दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2024 में रिलीज हुई जेक गिलेनहॉल की एक मजेदार मूवी को, जिसका नाम है रोड हाउस। इस मूवी में आप देखेंगे एक UFC फाइटर की कहानी जिसका दिमाग थोड़ा अल्टर है। अगर एक बार सटक जाए तो वो सामने वाले की बैंड बजा देता है। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, तो आखिर तक बने रहना। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक फाइट क्लब में किसी कार्टर फोर्ड नामी बॉक्सर को ढूंढने आई होती है। बारटेंडर उस बॉक्सर की तरफ इशारा करके बताता है वही है वो टैटू वाला। वो बॉक्सर एक एक करके 6 बॉक्सर्स को नॉकआउट कर चुका था। वहां ऐसा कोई भी नहीं होता जो उसका मुकाबला कर सके। तभी एंट्री होती है इस कहानी के हीरो डॉल्टन की। वो कार्टर का चैलेंज एक्सेप्ट कर जैसे ही रिंग में उतरा, उसे देख कार्टर की हालत खराब हो गई। वो तुरंत रिंग छोड़कर भाग गया। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि डॉल्टन कितना खतरनाक फाइटर होगा। यहाँ के रूल्स के हिसाब से जो फाइटर रिंग में लास्ट तक टिकता है वही इस फाइट नाइट का विजेता होता है। इसीलिए डॉल्टन को विजेता घोषित कर जीत का इनाम दे दिया गया। पैसे लेकर जैसे ही वो क्लब से बाहर निकला, एक सट्टेबाज ने उसको ये कहते हुए चाकू घोंप दिया कि तुम्हारे वजह से मेरे 500 डूब गए। यानी वो बेशक कार्टर की जीत पर पैसा लगाया होगा। वैसे डॉल्टन चाकू लगने के बावजूद भी एकदम कूल था और उस सट्टेबाज को माफ कर छोड़ दिया। इतने में वो लड़की उसके पास आई जो कार्टर को ढूंढते हुए कुछ देर पहले फाइट क्लब में आई हुई थी। उसके पास डॉल्टन के लिए एक काम था। उसने बताया कि वो फ्लोरिडा में स्थित रोड हाउस की मालकिन है। उसके बार में आए दिन कुछ गलीज लोग आकर हंगामा करते रहते हैं। पुलिस भी कुछ नहीं करती, इसलिए उसे एक बाउंसर की जरूरत है जो उन लफंगों को संभाल सके। इसके बदले वो डॉल्टन को हर हफ्ते के 5000 तक देने को तैयार थी। मगर डॉल्टन को उसके साथ काम नहीं करना था, इसलिए उसने फ्रैंकी का ऑफर रिजेक्ट कर दिया। फिर भी फ्रैंकी जाते जाते उसे अपना नंबर देती गई। डॉल्टन, जिसके पास ना ही तो खुद का घर था और ना ही कोई फैमिली, वो हालात का मारा जहां मर्जी वही कार साइड करके रात काट लेता था। एक रात दिमाग ठनका तो गाड़ी ट्रेन की पटरी पर लगाकर अपनी मौत का इंतजार करने लगा। जैसे ही ट्रेन करीब आई, उसे लगा कि ये अभी उसके मरने का सही टाइम नहीं है। उसने तुरंत कार स्टार्ट की और जैसे ही आगे बढ़ा, ट्रेन कार के पिछले हिस्से को तोड़ती हुई निकल गई। अब उसके पास रहने को कार भी नहीं था, इसीलिए वो अगली सुबह बस पकड़कर फ्लोरिडा के लिए निकल गया। वहां पहुंचा तो उसे एक चार्ली नामी लड़की मिली। उसका बुक स्टोर यही हाईवे के किनारे था। चार्ली उसे एक किताब बेचने के फिराक में थी जो यही के एक पेड़ के ऊपर आधारित था। मगर डॉल्टन के पास पैसे नहीं थे। फिर भी चार्ली ने उसे ये किताब गिफ्ट कर दिया। चार्ली और उसके पिता काफी व्यवहारिक थे। उनसे पता पूछकर डॉल्टन रोड हाउस पहुंचा। क्लब के अंदर पहुंचते ही उसकी मुलाकात बारटेंडर जूलिया से हुई। वो दिखने में काफी सुंदर और गोल मटोल थी। तभी वहां का एक वेटर डॉल्टन को देखते ही पहचान गया। असल में डॉल्टन उसका आइडल था। समंदर किनारे इतनी खूबसूरत जगह देख डॉल्टन फूले नहीं समाया और बोल उठा, कितनी अच्छी जगह है, कितना सुकून है यहाँ। मगर जैसे ही रात हुआ, मामला उल्टा हो गया। 2 पार्टी आपस में ही लड़ पड़े। कोई बोतल तोड़ रहा था तो कोई किसी का सर फोड़ रहा था। इस क्लब का वेटर बिली किसी तरह उन्हें समझा बुझाकर मामला शांत कराया। कुछ देर बाद यहाँ एक बाइकर्स की गैंग आई। वो यहाँ आते ही बिना बात के तोड़ फोड़ मचाने लगे। इस क्लब की ओनर फ्रैंकी के पास भी इतना हिम्मत नहीं था कि वो उनको कुछ बोल सके। इतने में वो गुंडे एक फीमेल वेटर से भी बदतमीजी करने लगे। तब डॉल्टन बीच बचाव कर उन्हें बड़े प्यार से समझाया, पर वो कहावत है ना, लात घूसों के भूत बातों से नहीं मानते। डॉल्टन उनके बाइक को फूंकने की धमकी देकर उन्हें किसी तरह बाहर ले गया और ले थप्पड़ थप्पड़ों की बारिश कर दी। वो उनकी धुलाई करके फ्रैंकी से गाड़ी लिया और इन्हें लेकर हॉस्पिटल पहुंच गया। वहां उनको एडमिट कर निकल ही रहा था, तभी डॉक्टर की नजर डॉल्टन पर पड़ी। उसके जख्म से खून निकल रहा था। डॉक्टर ने उसकी मरहम पट्टी की। इस दरमियान दोनों के बीच अच्छी खासी जान पहचान भी हो गई। वही हॉस्पिटल के बाहर कुछ गुंडे डॉल्टन का रेकी भी करने आ चुके थे, यानी वो कुछ बड़ा कांड करने के फिराक में थे। हॉस्पिटल से वापस लौटने के बाद फ्रैंकी ने डॉल्टन को सैलरी के पैसे दिए ताकि वो होटल में रहने वगैरह का जुगाड़ कर सके। पर डॉल्टन को ये जगह भा गई थी। वही होटल यहाँ से काफी दूर था, इसीलिए वो फ्रैंकी के एक पुराने बोट पर ही रहना चाहता था। फ्रैंकी को इसमें कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन एक प्रॉब्लम जरूर था। वहाँ किनारे पर एक मगरमच्छ रहता था। कुछ दिन पहले उसने फ्रैंकी के डोगी को खा लिया था, इसलिए डॉल्टन को वहां रहना है तो उस मगरमच्छ से संभल कर रहना होगा। ताऊ भी उसे यही बात समझा रहे थे।
इसके बाद डॉल्टन अपने सपनों में खो गया। अचानक सुबह जब आंख खुली तो सामने जूलिया उसे आवाज लगाकर उठा रही थी। उसके लिए वो नाश्ता बनाकर लाई थी। उसने डॉल्टन को बताया कि अब तक वो कई बाउंसर्स को बुला चुके हैं, मगर कोई भी यहाँ 2 दिन से ज्यादा नहीं टिकता। इस चक्कर में जूलिया परेशान होकर नौकरी छोड़ने वाली थी, पर अब उसे डॉल्टन से काफी उम्मीदें हैं। उसे भरोसा है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा और ये जगह पहले की तरह हो जाएगी। जूलिया की बकैती सुनने के बाद वो टहलते हुए चार्ली के बुक स्टोर पहुंचा। दरअसल उसे कंप्यूटर पर कुछ काम था। चार्ली देखने में बहुत भोली थी, पर वो लोगों को देखकर भांप लेती थी कि उसे किससे खतरा है और किससे नहीं है। इसीलिए तो डॉल्टन के एक बार कहने पर ही उसे कंप्यूटर देने के लिए मान गई। डॉल्टन अपना काम निपटा ही रहा था, तभी कुछ गुंडे बाहर एक दुकानदार से बदसलूकी करने लगे। ये देख चार्ली तुरंत बैट उठाई और उन्हें हड़काने लगी, लेकिन वो उससे डरने का हवाले थे। पर जैसे ही उन्होंने डॉल्टन को देखा, उनकी फट गई। पिछली रात को ही डॉल्टन ने इस कल्लन को धोया था, इसीलिए वो तुरंत यहाँ से कल्टी मार लिए। डॉल्टन को एहसास हुआ कि चार्ली को यहाँ दुकान पर अकेले नहीं रहना चाहिए, इसीलिए उसने उसके पेरेंट्स के बारे में पूछा। इस पर चार्ली ने जवाब दिया कि उसकी माँ तो 4 साल पहले ही मर गई थी। वही उसके डैड अपनी दूसरी जॉब पर गए थे, क्योंकि इस इलाके में किताब बेचकर घर चलाना इनके लिए बहुत मुश्किल था। डॉल्टन चार्ली की परेशानी समझने के बाद वापस रोड हाउस लौट आया। दूसरी ओर हमें उस विलेन को दिखाया जाता है जो अपने आदमियों को भेजकर रोड हाउस में तोड़ फोड़ करवाता रहता था। उसका नाम था ब्रैंट। वो चाहता तो था कि रोड हाउस में तोड़ फोड़ जारी रहे, पर उसका मेन आदमी डेल अभी भी हॉस्पिटल में ही भर्ती था, इसलिए ये उसके ठीक होने तक चुप रहे। इस दरमियान रोड हाउस पहले की तरह फिर से जगमगा उठा था। हर शाम टूरिस्टों की तादाद और बढ़ने लगी। इनका इनकम भी डबल हो गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक रात डॉल्टन बार से छुटने के बाद खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट की ओर जा रहा था, तभी पीछे से एक कार वाले ने उसे कुचलकर मारने की कोशिश की, पर डॉल्टन बाल बाल बच गया। इसके बाद भी वो कार वाला नहीं रुका और बैक गियर में डालकर डॉल्टन को ऐसा ठोका कि गाड़ी ब्रिज से टकराकर आधे में लटक गई। कार में 2 लोग थे जो मौका रहते निकल गए और डॉल्टन कार के साथ ही ब्रिज से नीचे गिर गया। वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि नीचे पानी था। किसी तरह वो बचकर अपनी बोट पर आया। वहां पहले से ही डेल गन लेकर उसके ही ताक में बैठा था। सही मौका देख डॉल्टन ने उस पर हमला कर दिया। दोनों के बीच हाथापाई में डॉल्टन ने डेल को ऐसा दाव मारा कि वो खिड़की तोड़ ताड़ कर सीधे पानी में जा गिरा। इतना सब कुछ होने के बाद भी डॉल्टन उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर किस्मत को ये मंजूर नहीं था। उसके आंखों के सामने ही डेल मगरमच्छ का निवाला बन गया। पुलिस को उसकी लाश तक नहीं मिली। अब डॉल्टन को यह जानना जरूरी हो गया था कि आखिर वो बाइकर्स की गैंग इतने महीनों से रोड हाउस के पीछे क्यों पड़े हैं। कोई तो वजह होगा, पर फ्रैंकी कुछ बताने को तैयार ही नहीं थी। डॉल्टन को उस पर शक होने लगा कि जरूर वो इस क्लब के आड़ में ड्रग्स वगैरह का धंधा चलाती होगी। यहाँ से वो चार्ली के पास गया और रोड हाउस का रूट वगैरह चेक करवाया। बाय रोड ड्रग्स तो आ नहीं सकता था। वही रोड हाउस के इर्द गिर्द के पानी का इलाका पत्थरों से भरा था, इसलिए बड़े शिप वगैरह का तो कोई चांस ही नहीं था। इसी असमंजस में डॉल्टन वापस लौट ही रहा था, तभी रोड किनारे उसे एक शख्स मिला। वो उसे गन दिखाकर डराया और गाड़ी में बैठने के लिए धमकी देने लगा। दरअसल उसके बॉस ब्रैंट डॉल्टन से मिलना चाहते थे। उसे बातों में उलझाकर डॉल्टन ने उसके 2 उंगलियां तोड़ डाले ताकि फिर से वो कभी गन न चला सके, और वहां से चुपचाप निकल गया। जैसे ही ये बात ब्रैंट को पता चली, वो जल भुन गया। वही उसके टेबल पर होटल का एक मॉडल भी रखा हुआ था, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो रोड हाउस को क्यों हथियाना चाहता है। इतने में जेल से उसके डैड का कॉल आया। तुझसे कुछ ना हो पाएगा बेटा, तू पीछे हट जा। दरअसल इस काम के लिए उसके डैड ने किसी और को हायर कर लिया था। उस आदमी का नाम था नॉक्स। वो किसी के घर में कांड करके भाग रहा था। रियल लाइफ में ये बंदा UFC का बहुत बड़ा फाइटर है। आप में से बहुत लोग तो इसको पहचानते भी होंगे। अब अगली सुबह वो डॉक्टर एली, जिसने डॉल्टन की मरहम पट्टी की थी, वो बोट लेकर उससे मिलने आई। इससे पहले वो आए दिन ब्रेकफास्ट के टाइम मिलते रहते थे, पर आज वो सीधे उसके घर तक आ पहुंची थी। डॉल्टन भी उसे मना नहीं कर पाया और ये समंदर की ओर निकल पड़े। डॉल्टन को तो पता भी नहीं था कि वो उसे कहां पर लेकर जा रही हैं। जब इसके बारे में पता चला तो डॉल्टन उससे ये कहकर पीछा छुड़ाने लगा कि वो अच्छा आदमी नहीं है, वो एक बदनाम फाइटर है। पर एली को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि वो डॉल्टन के बारे में इंटरनेट से पढ़ने के बाद ही डेट पर आई थी। फिर उसने अपना मकसद भी पूरा किया। उधर नॉक्स फरारी भगाते हुए ब्रैंट के अड्डे पर जा पहुंचा था। वहां वो ब्रैंट के प्यादों से मिला। फिर कुछ देर बाद ब्रैंट भी वहां आया और ये डॉल्टन का गेम बजाने का प्लान बनाकर शाम होने का इंतजार करने लगे। इधर ये भी डेट से वापस लौट आए। आते ही पुलिस वालों ने डेल के केस में पूछताछ के लिए डॉल्टन को उठा लिया और अपने सीनियर के पास ले गए।
उस सीनियर इंस्पेक्टर ने डॉल्टन को बहुत डराने धमकाने की कोशिश की। तुम्हें किसी फर्जी केस में फंसा देंगे, एनकाउंटर करवा देंगे, वगैरह वगैरह। पर डॉल्टन भी मोटी चमड़ी का आदमी था। वो इंस्पेक्टर के मुंह पर ही मना कर दिया कि वो इस शहर को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला, जिस पर वे उसे गाड़ी से घसीटकर पीटने लगे। इंस्पेक्टर ने तुरंत उस पर गन पॉइंट कर लिया। तभी वहां एली आ धमकी। उसने तुरंत इंस्पेक्टर को खिंच के एक झाटा जड़ दिया और उनके नाक के नीचे से डॉल्टन को उड़ा ले गई। दरअसल वो इंस्पेक्टर उसके पिता थे, इसीलिए वो ये सब कर पाई। उसने बताया कि उनके पिता एक करप्ट पुलिस अफसर है। पहले वो ब्रांड के पिता के लिए ड्रग्स स्मगलिंग में मदद करते थे। जब वो जेल चला गया तो अब उसके बेटे के पालतू बन गए हैं। अब तक डॉल्टन को सारा खेल समझ आ चुका था कि फ्रैंकी ने उसे झूठ बोलकर यहाँ पर लाया। दूसरी ओर चार्ली के बुक स्टोर के पास कुछ गुंडों को दिखाया जाता है जो हाथ में लोहे का रड और तेल का गैलन लेकर अंदर घुसे। अब तक शाम हो चुका था। क्लब खचाखच लोगों से भरा हुआ था। इसी बीच नॉक्स यहाँ पर आया और जबरदस्ती एक लड़की को अपने साथ डांस करने के लिए डराने लगा। बेवजह ही तोड़फोड़ भी शुरू कर दिया। बिली बीच में आया तो उसे गोल्फ स्टिक से बुरी तरह पिटने लगा। अगले पल एक साथ 4 लोग उस पर टूट पड़े, मगर वो अकेले ही उन चारों पर भारी पड़ रहा था। ये देख उन लोगों में भी साहस आ गया जो पिछले कुछ दिनों से डर के मारे यहाँ दुबक कर बैठे रहते थे। वो सब एक दूसरे पर अपना गुस्सा निकालने लगे। डॉल्टन ने नॉक्स को समझाया कि उसे अपने आदमियों को लेकर चले जाना चाहिए, पर वो तो डॉल्टन की बैंड बजाने आया था। देखते ही देखते दोनों के बीच फाइट शुरू हो गई। उन लोगों ने डॉल्टन को पकड़कर इतना धोया कि उसका दिमाग ठिकाने आ गया। वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर वहां से निकल ही रहा था। एली पुलिस कर्मियों को लेकर यहाँ आ धमकी, इसलिए सब वहां से कल्टी हो गए। इसके बाद डॉल्टन ने यहाँ से बोरिया बिस्तर बांधा और निकल लिया। जब वो चार्ली के बुक स्टोर से गुजर रहा था तो देखा कि उन माफियाओं ने चार्ली के बुक स्टोर को भी जला दिया है। पुलिस वालों से पता चला कि चार्ली और उसके पिता को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। तभी डॉल्टन की बस आई और निकल भी गई, क्योंकि अब उसका मूड चेंज हो चुका था। उन लोगों को चार्ली को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए था। यहाँ से वो सीधे ब्रांड के अड्डे पर गया। वहाँ उसे वही शख्स मिला जिसने बुक स्टोर को जलाया था। ऊपर से वो मान भी रहा था कि उसी ने बुक स्टोर को जलाया और उस जिद्दी लड़की को भी पीटा था। एक झटके में डॉल्टन ने उस आदमी के गले की हड्डी तोड़ डाली और उसकी सांस रुकने से पहले उसे बताते गया कि उसे डर लगता है, दूसरों से नहीं बल्कि अपने आप के गुस्से से। इसी गुस्से ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया। जब वो पिछली बार रिंग में गुस्सा हुआ था तो अपने प्रतिद्वंद्वी की जान ले लिया था। वहीं से उसके UFC का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ और फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने उसे साइन नहीं किया। उसकी जिंदगी बद से बदतर होती चली गई। यही कारण था कि एक रात उसने अपने आप की जान भी लेने की कोशिश की थी। डॉल्टन उस आदमी की लाश को गाड़ी में लोड कर ही रहा था। तभी उसे वहां ब्रांड का एक आदमी मिला। डॉल्टन ने उससे उसके बॉस का पता पूछा। वो डॉल्टन को यहाँ देख पहले ही घबराया हुआ था। वो ब्रांड का पता तो नहीं जानता था, पर उसने ब्रांड के खास लोगों से सुना था कि कल सुबह 5 बजे वो लोग हार्वेस्ट की में पैसों का कुछ लेन देन करने वाले हैं। उसके बाद ये बाइकर भी डॉल्टन से वादा कर इस शहर को हमेशा के लिए छोड़कर भाग निकला। अगली सुबह डॉल्टन मीटिंग वाली जगह पर पहुंच चुका था। इस क्रम कांड में काफी पुलिस वाले भी मिले थे। इधर एक पुलिस वाला एक बक्सा बोट की ओर घसीट कर ले जा रहा था। मौका देख डॉल्टन ने उसका गन छीना और उसी गन के हैंडल से उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर दिया। जब बक्सा खोला तो हक्का बक्का रह गया। पूरा बक्सा नोट के गड्डियों से भरा था। इसके बाद वो पुलिस वाले का गन लेकर रात को जिस आदमी को टपकाया था उसके सीने में 6 की 6 गोलियां उतार दिया, ताकि ऐसा लगे कि ब्रांड के अपने लोग ही पैसे के लालच में आकर उसके पैसे चुरा लिए। फिर उसने एक लकड़ी उठाया और पुलिस वाले के सर पे दे मारा, ये कहकर कि अब उसे महीनों तक कुछ याद नहीं रहेगा। अब अगले दिन डॉल्टन कुछ बड़ा कांड करने के लिए बम तैयार कर रहा था। इसी बीच डॉक्टर एली के डैड उसके पास आए। दरअसल उनका काम था ब्रांड के पैसों को सही सलामत उस तक पहुंचाना, पर डॉल्टन ने उनसे पैसे चुरा लिए। इसीलिए ब्रांड ने उनकी बेटी एली को उठवा लिया था। वो यहाँ एक पिता के हैसियत से मदद मांगने आए थे। डॉल्टन को समझ नहीं आया कि एली के डैड को कैसे पता चला कि पैसे उसके पास है, जिस पर एली के डैड ने बताया कि उनका डिप्टी जिसको डॉल्टन ने कोमा में भेजा था, असल में उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। डॉल्टन ने पैसे कहीं छिपा रखे थे, इसलिए ब्रांड का पता लेकर वादा किया कि वो पैसे लौटाकर उनकी बेटी को वापस लाएगा। कुछ घंटे बाद वो एली की बोट लेकर ब्रांड के पास पहुंचा। वहां पहले से ही एली के डैड मौजूद थे। उनके हंसते हुए चेहरे को देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि उनकी बेटी किडनैप नहीं हुई, और होगी भी कैसे। एली के डैड ब्रांड के पार्टनर जो थे, पर जैसे ही ब्रांड ने बताया कि वो सच में एली को उठवा लिया है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गया। दरअसल ब्रांड अपने पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, क्योंकि उसी पैसों से तो
वो अपना आलीशान होटल खड़ा करने वाला था। इसी बीच नॉक्स भी बोट लेकर यहाँ आ धमका। इससे पहले कि वो इन तक पहुंचता, डॉल्टन ने जो रिमोट बम बोट पर रखा था ब्लास्ट कर दिया। उसके चपेट में आकर ब्रैंट के आलीशान बोट में भी पानी भरने लगा। इसी बोट के केबिन में एली भी फंसी हुई थी। किसी तरह डॉल्टन और वो बोट के डूबने से पहले ही बाहर निकल आए और उसी बोट में बैठ गए जिसमें पहले से ही ब्रैंट मौजूद था। उनके झड़प के बीच पता ही नहीं चला कि कब वो किनारे तक पहुंच गए। मौका रहते एली और ब्रैंट पानी में कूद गए, जबकि ब्रैंट का भारी एक्सीडेंट हो गया। फिर भी वो बच तो गया था, पर रही सही कसर डॉल्टन ने पूरा कर दिया। तभी अचानक नॉक्स भी तोड़फोड़ करता हुआ यहाँ आ धमका। इसके बाद दोनों के बीच जमकर फाइट हुई। दोनों एक दूसरे से कम नहीं थे। भाई साहब दोनों जानवरों की तरह एक दूसरे को पीट रहे थे। बीच में ब्रैंट बकबक करने आया तो लगे हाथ नॉक्स ने उसको भी निपटा दिया। इनकी फाइट काफी देर तक चली और फिर डॉल्टन ने नॉक्स को मार डाला। तब तक एली के डैड भी यहाँ आ चुके थे। उन्होंने डॉल्टन को बताया कि उसकी भलाई यहाँ से चले जाने में ही है, बाकी वो यहाँ जितने भी मर्डर हुए उनको वो संभाल लेंगे। एली भी यही चाहती थी। ब्रैंट के मरने से रोड हाउस का भी मैटर सॉल्व हो चुका था। दूसरी ओर डॉल्टन अपने बस के आने का इंतजार कर रहा था। इतने में बस आई और साथ में चार्ली भी। वो उससे आखिरी बार बातचीत कर ही रहा था। तभी चार्ली के डैड को दुकान के अंदर एक बक्सा मिला। उसमें वही किताब था जो चार्ली ने उसे फ्री में दिया था और पूरा बक्सा पैसों से भरा था। जब तक चार्ली के डैड डॉल्टन को रोकते, बस अपनी मंजिल की ओर निकल चुकी थी।